अपने चैनल एस्ट्रोलिंक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो हमारी होने वाली संतान है वो नॉर्मल होगी या फिर सिजेरियन होगी। दोस्तों, ईश्वर ने नारी को मातृत्व शक्ति प्रदान की है। हर औरत का सपना होता है कि वो माँ बने, लेकिन जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान उसे यही भय लगा रहता है कि जो उसकी होने वाली संतान है वो सिजेरियन होगी या नॉर्मल होगी, क्योंकि सिजेरियन से उसे लगता है कि उसके स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ेगा। दोस्तों, जब भी कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो वो पूरी प्रेगनेंसी के टाइम किसी न किसी डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ज़रूर रहती है, क्योंकि आज के टाइम में हर औरत प्रेगनेंसी का पता लगते ही डॉक्टर के पास जाना ज़रूर पसंद करती है। लेकिन दोस्तों, उसके बावजूद भी जब उसकी डिलीवरी का टाइम आता है तो डॉक्टर अपनी सुविधा के लिए कोई रिस्क ना लेते हुए उसकी जो डिलीवरी है वो सिजेरियन कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, जो हम समझ नहीं पाते कि किस कारण से जो हमारे घर में जो महिला प्रेग्नेंट थी उसकी डिलीवरी किस कारण से सिजेरियन हुई। लेकिन दोस्तों, एक ज्योतिष होता है वो अपनी योग्यता के बल पर ये ज़रूर पता लगा सकता है कि आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगी। दोस्तों, हमारी कुंडली में इस तरह के योग होते हैं कि जिससे हमें पता लग सकता है कि हमारी जो होने वाली डिलीवरी है वो सिजेरियन है या नॉर्मल है। दोस्तों, आज हम कुछ इसी प्रकार के योगों पर चर्चा करेंगे। आप अपनी कुंडली निकाल लीजिए और चेक कीजिए कि क्या आपकी कुंडली में वो योग बन रहे हैं, या फिर आप माँ बन चुकी हैं तो भी अपनी कुंडली को चेक कीजिए कि आपकी जो डिलीवरी हुई वो प्राकृतिक हुई या फिर डॉक्टरों की मर्ज़ी से हुई। दोस्तों, हम कुछ इस तरह के योग कुंडली से वेरीफाई करेंगे। दोस्तों, ये है हमारी कुंडली का पंचम भाव। आप सब जानते हैं कि जो पंचम भाव होता है वो संतान का भाव होता है। तो दोस्तों, हमारे इस पंचम भाव में अगर किसी भी पाप ग्रह की युक्ति यानी सूर्य, मंगल और राहु, दोस्तों हमारे पंचम भाव में अगर सूर्य, मंगल या राहु ये तीनों हैं तो समझ जाइए कि आपकी जो डिलीवरी होगी वो सिजेरियन होगी। ये है पहली स्थिति। दूसरी स्थिति कि अगर पंचम भाव में इन तीन ग्रहों के अलावा अगर दो ग्रह भी होते हैं तब भी आपकी डिलीवरी सिजेरियन ही होगी। और तीसरी स्थिति कि अगर इन तीनों में एक ग्रह भी पंचम भाव में स्थित होता है तो भी आपकी जो डिलीवरी है वो सिजेरियन ही होगी, क्योंकि दोस्तों जो सूर्य है वो पिता का कारक है, आत्मा का कारक है, और मंगल भी पिता का कारक है, मंगल ब्लड का कारक है, क्योंकि सिजेरियन जब बच्चा होता है तो बहुत ब्लड की आवश्यकता होती है, और राहु भी पितृत्व का कारक है। तो दोस्तों, इन तीनों स्थितियों में से अगर एक भी स्थिति आपकी कुंडली में होती है तो आपका बच्चा सिजेरियन होता है। इसके अलावा चौथी स्थिति है कि अगर सूर्य, मंगल, राहु ये तीनों ग्रह 11वें स्थान में बैठकर पंचम भाव पर अपनी दृष्टि डालते हैं। दोस्तों, सूर्य की सप्तम दृष्टि होती है, राहु की भी सप्तम दृष्टि होती है, लेकिन मंगल की चौथी दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि होती है और 8वीं दृष्टि होती है।
अगर मंगल अपनी इन तीनों दृष्टियों से पंचम भाव पर कोई भी दृष्टि डाले तो भी आपकी जो संतान है वो सिजेरियन ही पैदा होगी। दोस्तों, जो इस तरह की महिलाएं होती हैं वो बहुत ही नेक दिल होती हैं, बहुत ही नरम दिल होती हैं, पढ़ने लिखने में ये बहुत तेज़ होती हैं, लेकिन किसी वजह से इनकी पढ़ाई में बीच में ब्रेक लग जाता है। दोस्तों, इन्हें लग्जरी लाइफ जीना बहुत पसंद आता है। ऐसी औरतें अपने पिता से बहुत प्यार करती हैं और ये समय समय पर अपने पति को जो सलाह देती हैं उसमें इनके पति को बहुत फ़ायदा होता है। दोस्तों, ऐसी महिलाएं ज्वेलरी से भी बहुत प्यार करती हैं। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में इस तरह की स्थिति है तो अगर आपकी कुंडली में है तब भी, या फिर अगर आपके पति की कुंडली में है तो उससे और ज़्यादा पक्का हो जाता है। लेकिन अगर ये स्थिति आपकी अपनी कुंडली में भी है तब भी आपकी संतान जो है वो सिजेरियन ही पैदा होगी। दोस्तों, विवाह के समय जब कुंडली मिलाई जाती है तो इन सब चीज़ों का पता लगाया जा सकता है और इसका लाभ लिया जा सकता है। दोस्तों, हमारी जो संतान है वो सिजेरियन है या फिर वो नॉर्मल है, आप अपनी कुंडली चेक कीजिए और पता लगाइए कि क्या आपकी कुंडली में है ये कि आपकी संतान सिजेरियन पैदा होगी या फिर डॉक्टरों ने जल्दबाजी की है और उन्होंने अपनी सुविधा के लिए आपका बच्चा सिजेरियन पैदा किया है। दोस्तों, ये कुछ स्थितियां थी जो कि मैंने आपको बताई। इनमें से अगर कोई भी स्थिति आपकी कुंडली में फिट होती है या बैठती है तो आप समझ जाइए कि आपके साथ ऐसा ज़रूर होगा कि आपकी संतान सिजेरियन पैदा होगी। दोस्तों, अगर इन स्थितियों में से कोई भी स्थिति आपकी कुंडली में नहीं है तो आपकी संतान नॉर्मल पैदा होगी। दोस्तों, पहले ज़माने में एक औरत के 10-10, 12-12 बच्चे होते थे और वो घर में ही पैदा हो जाया करते थे, किसी डॉक्टर की भी आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। आज की नारी डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन के बिना, डॉक्टर को दिखाए बिना या फिर हर जो डिलीवरी होती है वो हॉस्पिटल के अंदर ही होती है। तो दोस्तों, आज वक्त बदल चुका है, लेकिन वक्त तो बदल चुका है लेकिन हम जो डॉक्टर्स लोग हैं वो अपनी सुविधा के लिए हमारी जो डिलीवरी है उसे सिजेरियन भी करने लगे हैं। दोस्तों, मेरा मकसद किसी की बुराई करना नहीं है या किसी के बारे में गलत बोलना नहीं है, लेकिन आप खुद जानते हैं कि आज के ज़माने में ऐसा हो रहा है। दोस्तों, आज का जो ये मेरा वीडियो था ये यही ख़त्म होता है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।